हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैंने स्लीपर क्लास में एक टिकट को बुक किया था, लेकिन जैसे ही मैं अपनी ट्रेन में अपनी सीट पे पहुंचता हूं तो मुझे वहां पता चलता है कि वो सीट मेरी अब रही ही नहीं। लेकिन जब मैंने अपना पीएनआर स्टेटस चेक किया तो मुझे पता चलता है कि मुझे थर्ड एसी में सीट्स अलॉट कर दी गई है, वो भी बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिए। इस प्रोसेस को रेलवेज की टर्म में ऑटो अपग्रेडेशन बोलते हैं और ऐसा तभी मुमकिन हो पाता है जब आप अपनी टिकट बुकिंग के टाइम पे ये छोटी सी गलती करना छोड़ दें। क्या है वो गलती और क्या है सही तरीका टिकट बुकिंग करने का, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, टिकट की बुकिंग के लिए मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं IRCTC का रेल कनेक्ट ऐप, इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर में आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई देगा। आपको अपने अकाउंट से लॉगिन हो जाना है। अगर आप पहली बार आए हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, और अगर आपके पास पहले से ही कोई अकाउंट है तो आप लॉगिन हो जाइए। ट्रेन के सेक्शन पे क्लिक करना है, बुक टिकट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे फ्रॉम में आपको उस स्टेशन का नाम डालना है जहाँ से आप अपनी जर्नी को शुरू करना चाह रहे हैं। टू में आपको उस स्टेशन का नाम डालना है जहाँ पे आप अपनी जर्नी को खत्म करना चाहते हैं। कोटा में आपको वो कोटा सेलेक्ट कर लेना है जिस कोटा में आप अपनी सीट को बुक करना चाहते हैं। डेट में आपको अपनी डेट को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे फ्लेक्सिबल विथ डेट का ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब आपको सर्च ट्रेन के ऑप्शंस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको कई सारी ट्रेनें दिखाई देंगी, पर मुझे FBD CPR एक्सप्रेस 15084 में टिकट को बुक करना है। मैं इसके थर्ड AC पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मुझे अवेलेबल दिखा रहा है। अगर आपका टिकट वेटिंग में होगा या यहाँ पे वेटिंग होगा तो आपको WL और आगे नंबर शो कर देगा। मैं पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको ऐड न्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको पैसेंजर का नाम डालना है। यहाँ पे आपको पैसेंजर का एज डालना है। यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे आप अपना बर्थ प्रेफरेंस चूज कर सकते हैं। जैसे मुझे साइड लोअर पसंद है तो मैं साइड लोअर डाल दूँगा। स्क्रॉल करेंगे, ऐड पैसेंजर के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नीचे स्क्रॉल करेंगे, सबसे मेन पार्ट जो वीडियो का है वो यहीं पे है। कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन के लिए आपको क्लिक कर देना है। आप अगर इस पर क्लिक नहीं करते हैं तो आपका ये टिकट ऑटो अपग्रेडेशन के लिए कंसीडर किया ही नहीं जाएगा। यानी आपको सीट मिलने के चांसेस नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल 0% हो जाएंगे। नहीं, अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो ऐसा नहीं है कि आपके 100% चांसेस बढ़ जाएंगे, बस आपका 1% चांस बढ़ेगा। यानी रेलवेज को भी इसमें घाटा होता है। अगर वो किसी स्लीपर वाले पैसेंजर का किसी थर्ड AC में अगर टिकट को प्रमोट करता है तो उसका भी घाटा होता है। इसलिए रेलवेज इन सब का ध्यान रखते हुए पैसेंजर्स को प्रमोट करता है। रिजर्वेशन चॉइस में नन दिखा रहा है। आप यहाँ पे अपने लिए रिजर्वेशन चॉइस कर सकते हैं। अगर आप लोग कई सारे लोग हो और आप सबको एक ही कोच में सीट को चाहिए तो पहला ऑप्शन क्लिक कर दीजिए। और अगर आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लोअर बर्थ पसंद है मेरी तरह, तो आप या तो फिर एटलीस्ट 1 लोअर बर्थ के साथ जा सकते हैं या 2 लोअर बर्थ के साथ जा सकते हैं। आगे रिव्यू जर्नी डिटेल्स पर क्लिक कर देना है आपको। अब यहाँ पे अपने डिटेल्स को अच्छे से चेक कर लेना है और आगे यहाँ पे कैप्चा को फिल कर देना है। यहाँ पे प्रोसीड टू पे का ऑप्शन है, इस पे मैं क्लिक कर दूंगा और यस पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आप अपना डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और भी अलग अलग तरह के हैं, उनमें से आप जिस तरह से भी पेमेंट करना चाहें उससे कर लें और आगे का पेमेंट प्रोसीजर फॉलो करें। अगर आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आता है तो इसका मतलब अब तो आपकी बल्ले बल्ले, यानी आपको बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के हायर क्लास में जाने की परमिशन मिल गई। अगर आपके साथ ऐसा कभी भी कुछ भी हुआ है तो आप अपना एक्सपीरियंस इस कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें।
आप तो ये बोलोगे कि यार हम तो ज़्यादातर वेटिंग लिस्ट से ही परेशान रहते हैं। कोई बात नहीं, इस वीडियो पे क्लिक कर लो, आपको आपके वेटिंग लिस्ट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।